हाँ भाई। धीरे। हाँ भाई। हमने जो पढ़ना था पढ़ लिया था, हमने ये पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? कार्य बल तो मैंने पढ़ा दिया ना आपको। हाँ। तो मुझे आज पढ़ाना है कार्य के बारे में। किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा उसी दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। यही होता है कार्य। कार्य बहुत आसान है। किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा उसी दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अर्थात कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। यही होता है। क्या हुआ भाई? सही हो। बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। विस्थापन का होता है मीटर। ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर से हमारे पास क्या बनता है भाई? जूल बनता है। और एक और मात्रक होता है जो कहलाता है डाइन इंटू सेंटीमीटर। इससे बनता है अर्ग। ये भी ठीक है। ये हमारे पास था एसआई मात्रक। और ये कौन सा था? सीजीएस। और आप जानते हैं कि 1 जूल बराबर
10⁻7 अर्ग 1 जूल बराबर 10⁻, कितना अर्ग होते हैं? 7 अर्ग। बल तथा विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं भाई? तो हम उसके गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। टॉपिक का नाम चेंज कर दो। नाम चेंज करोगे क्या करोगे? मैंने लिख दिया ना टाइम। ऑनलाइन दूसरा नाम लिखा हो तो क्या फर्क पड़े? जब अपलोड होगा चेंज हो जाएगा। अभी तो मैंने लिख दिया भाई, नया नाम ये रहा। रेडी है भाई? कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया बात है। कार्य के बाद में आता है शक्ति। शक्ति यानी पावर। शक्ति किससे कहते हैं? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटा समय। इट मीन्स P बराबर W बटा T। इट मीन्स क्या हो गया? P बराबर W बटा T। ठीक है। मात्रक इसका क्या होता है? जूल प्रति सेकंड। यह क्या होता है? वाट। जूल प्रति सेकंड या फिर क्या कहते हो? वाट। ठीक है। अब देखो कि आपको थोड़ा सा इसका रूपांतरण ध्यान रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 किलोवाट है तो किलो का मतलब कितना होता है? 1000। तो 1000 वाट होगा। ठीक है। आप ये भी जानते होंगे 1 HP बराबर कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते थे जब प्रणाली कौन सी चल रही थी? ब्रिटिश। और इस ब्रिटिश प्रणाली से 1 किलोवाट में यदि आप HP निकालते हैं तो 1000/746 बराबर कितना होगा? 1.34 HP 1 किलोवाट में। ये कौन सी प्रणाली चल रही है अभी भी? ब्रिटिश। लेकिन यदि मैं मीट्रिक प्रणाली की बात करूंगा तो 1 HP बराबर 735.5 वाट। ये कौन सी प्रणाली चल रही है? मीट्रिक। यानी कि
HP बराबर 735.5 वाट हो गया, और 1 किलोवाट बराबर 1000 बटा 735.5, सॉरी HP बराबर 1.36 HP। ये हमारे पास किस में आ गया, मीट्रिक में। हमें बाई डिफॉल्ट हमेशा कौन सा रखना है, मीट्रिक। अब ब्रिटिश वाली प्रणाली नहीं रखनी, कौन सी रखनी है, मीट्रिक वाली, क्योंकि मीट्रिक प्रणाली है वो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। दर का मतलब होता है समय के साथ संबंध। दर का मतलब समय, कार्य करने की दर, यानी प्रति इकाई समय में कितना कार्य हो रहा है। इस चैप्टर को लेके कोई ज्यादा तनाव मत लेना, ये आसान चैप्टर है, पहले वाले था जो था। इसमें इतना नहीं है। इसमें एक और लिख दो, एक हॉर्स पावर लिख दो या HP लिख दो। पिछहत्तर किलोग्राम प्रति सेकंड या 4500 KGF होता है। KGF मतलब किलोग्राम बल, ये 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। हो गया। ओके, एक हमारे पास है जो हमने वैसे तो पढ़ रखा है बल के बारे में, थोड़ा सा देखो तो देख लो। और बल यानी कि फोर्स, F बराबर क्या होता है, ma, यानी कि बल किसे कहते हैं, बल हमारे पास वह राशि है जो किसी वस्तु की स्थिर या गतिशील अवस्था को बदल सके, उसे हम क्या कहते हैं, बल। स्थिर है तो गतिशील कर सके, गतिशील है तो स्थिर कर सके, गति चल रही है तो ज्यादा कर सके, कम कर सके, उसे तो बल कहते हैं। वह राशि जो किसी वस्तु की
स्थिर या गतिशील अवस्था को बदल सके। वह राशि जो किसी वस्तु की स्थिर या गतिशील अवस्था को बदल सके क्या कहलाएगा? बल। ठीक है, वह राशि जो किसी वस्तु की स्थिर या गतिशील अवस्था को बदल सके। इट मीन्स बल बराबर हो गया द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण हमारे पास क्या होगा भाई? वेग वर्धी। त्वरण को अन्य किस नाम से जानते हैं? वेग वर्धी से। एफ बराबर एम ए सिंपल भाषा में इसको ये कहूं तो भाई इसका एसआई जो मात्रक था वो तो था न्यूटन, और सीजीएस मात्रक था वो था डाइन न्यूटन, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। हो गया भाई? ठीक है, देखो कि एपीएस प्रणाली में इसका मात्रक बताऊंगा ना एफपीएस में, तो बताओ एपीएस में द्रव्यमान किस में लोगे भाई? पाउंड में। पाउंड में लेते हैं। और त्वरण जो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है वहां पर क्या चलेगा? फीट प्रति सेकंड स्क्वायर। फीट प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको बोला जाता पाउंडल। इसको क्या बोलते हैं? पाउंडल। तो बल का मात्रक एफपीएस में क्या होता है? पाउंडल। इसी प्रकार सीजीएस में क्या होगा भाई? हमारे पास द्रव्यमान किस मापते हैं? ग्राम में, इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मैं देखो दोनों को ही मुर्गा बनाऊंगा पहले, फिर मैं पकाऊंगा, अब सुबह सुबह क्या आराम से पढ़ो। एक तो वर्कशॉप कैलकुलेशन है और आईटीआई वालों को पढ़ाना मेरे खुद के गले में आया हुआ रहता है।
आप समझो, मैं फिजिक्स कितना आराम से पढ़ाता था, जबकि इसमें डाटा कम है, इसमें सबसे कम डाटा है और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल है। लेकिन जितना भी न्यूमेरिकल करा दो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ताकि इनको ऐसे समझ में आए, वैसे समझ में आए, कैलकुलेशन समझ में आ जाए। किलोग्राम गुणा क्या जाएगा भाई, मात्र क्या जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये क्या होगा, वो था पाउंडल, अगला था डाइन, तीसरा कौन सा आएगा, न्यूटन। इंपॉर्टेंट फैक्ट और लिखो, 1 किलोग्राम वेट बराबर 9.81 न्यूटन। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1 ग्राम वेट बराबर 981 डाइन। और 1 न्यूटन बराबर 4.448 पाउंडल। सॉरी, 1 पाउंडल बराबर 4.448 न्यूटन है, ये उल्टा, 1 पाउंडल बराबर 4.448 न्यूटन। 1 किलोग्राम वेट में 9.8 है, 1 पाउंडल में 4.448 है। यदि किसी गतिशील वस्तु पर कोई बल लगता है तो उस बल द्वारा वस्तु पर आरोपित शक्ति बल और वस्तु के वेग के डॉट गुणनफल के बराबर होता है। दिमाग गड़बड़ हो जाएगा इससे। हम वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात तो पढ़ते समय ध्यान रखना है कि अपना सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन जब पढ़ता है ना, वो कहता है कि तुम आओ, इस तुम्हें बैठा के गुणा करूंगा पूरा। वो सदिश सदिश को ज्यादा मतलब है नहीं इसको। फिजिक्स में हम जब बल और कार्य पढ़ते हैं तो लिखते हैं नहीं लिखते हैं कि बल हमारे पास सदिश राशि है, कार्य ऊर्जा शक्ति कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो फिजिक्स में मतलब होता है, वर्कशॉप वालों को सदिश और अदिश से लेना देना नहीं है, इनको ये लेना देना है कि 1 पाउंडल में न्यूटन कितना है, वो फिजिक्स को लेना देना नहीं है। बल तो वहां भी पढ़ते हो, बल यहां भी पढ़े, वहां इनका कोई लेना देना होता है कितना, यहां होता है, फर्क है ना अलग अलग। हाँ, बल सदिश राशि है तो सदिश राशि धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। हो सकता है नहीं हो सकता भाई, बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण ऋणात्मक है तो बल क्या आएगा, ऋणात्मक। गाड़ी के ब्रेक लगाओगे तो बल क्या आएगा, ऋणात्मक। गाड़ी के रेस लगाओगे तो बल क्या आएगा, धनात्मक। आएगा कि नहीं आएगा, तो सिंपल सवाल है। हो गया। अब करते हैं न्यूमेरिकल आज के। आसान है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। अब न्यूमेरिकल जितने भी है सब आसान है। पांच किलोग्राम के
एक लोड को दो सौ मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए किए गए कार्य की गणना करो। हाँ? ऐसा नहीं होता ना बेटा, 1 किलो जूल नहीं है ना, यही तो मामला है, यही तो तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हें यही तो समझना था। खेल यूनिट का है, गुणा का नहीं है। खेल है चेता रखने का, खेल गुणा का है ही नहीं है। आप कहां उलझे पड़े हो? क्या पूछा है? पूछा क्या है? कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। आप मुझे एक बात बताओ कि 5 किलोग्राम का लोड है, तो ये बल न्यूटन में थोड़ी ना, जो सीधे तुम मुझे जूल में बता रहे हो। ये क्या है? 5 किलोग्राम का लोड, लोड यानी भार, भार यानी बल, लेकिन न्यूटन में नहीं है, किस में है? किलोग्राम। तो आप इसको क्या लिखोगे? 5 किलोग्राम बल कह दो या किलोग्राम वेट कह दो, यही होगा कि नहीं होगा? मैंने 5 की जगह लिखा 5, लेकिन मात्रक मेरे पास क्या है? किलोग्राम वेट है। गुणा विस्थापन कितना मीटर है भाई? 200। ठीक है, तो अब देखो, किलोग्राम वेट को यदि आप न्यूटन में बदलना चाहते हैं तो बदल सकते। पहले तो आप 5 को 200 से गुणा कर दूं क्या? कितना आएगा? 1000। तो 1000 किलोग्राम वेट इंटू क्या आएगा? मीटर। और यहां फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1000 के जी एफ एम, आपके लिखा हुआ भी है, किलोग्राम बल मीटर, यानी कि बल किस में है? किलोग्राम में, और क्या है? मीटर। इसका मतलब ये है किलोग्राम बल मीटर, लेकिन आपको न्यूटन में बदलना है तो 1000। 1 किलोग्राम वेट में कितने न्यूटन होते हैं? 9.81 न्यूटन इंटू क्या हो गया? मीटर। अब तो न्यूटन इंटू मीटर क्या हो जाएगा? जूल। 9810 क्या आ जाएगा? जूल। तो कहा चीज तो सीधी थी, लेकिन क्या किधर गई है? वापस समझो, लिखो मत। देखो, आपको पूछा क्या है? कार्य। कार्य का सूत्र तो टप होता ही नहीं, कार्य तो बल गुणा विस्थापन। लेकिन मुझे बल न्यूटन में नहीं दिया, मुझे यह कहा 5 किलोग्राम का लोड है, यानी भार है। भार है तो बल ही, लेकिन न्यूटन में नहीं है, किस में है? किलोग्राम में। तो मैंने लिखा बल की जगह 5 किलोग्राम वेट है कि नहीं है? इनटू विस्थापन कितना है? 200 मीटर। इनको गुणा कर दिया तो किलोग्राम वेट इंटू क्या जाएगा? मीटर। अब देखो, मैंने अभी अभी आपको लिखाया है, 1 किलोग्राम वेट बराबर कितना न्यूटन मीटर है? 9.81 न्यूटन। मीटर की जगह क्या लिख दिया? मीटर। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? जूल। तो जूल में बदलोगे तो क्या आएगा? 9810। और यहां फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1000 तो आ ही गया, किलोग्राम वेट इंटू मीटर, इसको आप केजी एफएम भी लिख सकते हैं, किलोग्राम बल इंटू मीटर। क्लियर? करो नोट।
क्या राम स्वरूप आ रहा है समझ में? है? आ रहा है? है? थोड़ा थोड़ा क्या आता? आता नहीं आता, नहीं आता। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन है। बल न्यूटन में देता, विस्थापन मीटर में देता, मैं ऊर्जा सीधा जूल में बताता। लेकिन मुझे बल न्यूटन में नहीं दिया, मुझे किस में दिया? 5 किलोग्राम का लोड लिखा है, तो ये किलोग्राम वेट में दिया है। और बस इतना सही खेल है। ये न्यूटन में देता तो मैं 5 × 200 1000 जूल ही करता ना सीधा। हाँ भाई, हो गया। ओके, अगला देखो। भार 50 किलो, विस्थापन 1.8 मीटर, कार्य है जो आप किस में बताओ? जूल में।
भार कितना किलोग्राम है? 50। विस्थापन कितना है? 1.8। और पूछा क्या है? कार्य। तो आप जानते हैं कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। बल ही तो भार है, कितना है? 50 किलोग्राम। तो मैं इसको 50 किलोग्राम वेट ही लिखूंगा, इंटू विस्थापन क्या लिखूंगा? 1.8 मीटर। यहां मैं इसको यही कर दूं, किलोग्राम वेट को 9.81 से गुणा कर दूं, क्या बन जाएगा? न्यूटन इंटू 1.8 मीटर। आप मुझे बता दो, यदि मैं इनको गुणा करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? 882.9 न्यूटन मीटर हो गया, यानी कि 882.9 जूल। यही आया भाई। अगला है क्वेश्चन, कोई डिस्कस नहीं करेगा आपस में किसी से ही, बस। अरे 9.81 से गुण अब की बार नहीं करना था। पिछली बार भार किस में था? किलोग्राम में। अब की बार किस में है? न्यूटन में। आपने 9.81 इसलिए लिखा था ताकि न्यूटन में बदल सको। अब की बार इसने न्यूटन में ही दिया है, इसलिए इतना सा ध्यान रखना था। अब तो चेता आपको भी आगे आगे गड़बड़ कहां हुई है। वो तो किलोग्राम में था ना, वो किस में है? न्यूटन में। आपने क्या वो आदत डाल दी ना कि गुणा तो करना ही है 9.81 से। 40 न्यूटन इंटू 3.2 मीटर। ये कितना आ गया भाई? 128 न्यूटन मीटर कहते हो, और यहाँ क्या कहता हूँ? जूल। खत्म, कुछ है ही नहीं इसमें। लेकिन आपको इतना आसान रुझता नहीं ना, आप कहते थोड़ा कुछ तो होगा इसमें। चलो अगला सवाल करते हैं। लिख लिया? लिख ही लिया, इसमें तो क्या ही लिखना था। एक पुल्ले के प्रयोग से एक कार्य को
900 न्यूटन के बल से 2 मिनट में 10 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने के लिए किया जाता है। पुली द्वारा किया गया कार्य एवं शक्ति ज्ञात करो। पुली द्वारा किया गया कार्य एवं शक्ति ज्ञात करो। हो गया? कितना है? देखो, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल कितना है? 900 न्यूटन का, इंटू विस्थापन कितना मीटर है? 10 मीटर का। तो 9000 न्यूटन इंटू मीटर को यहां आप क्या कहते हो? 9000 जूल। कोई दिक्कत नहीं भाई। और शक्ति बराबर क्या होता है भाई? कार्य बटा समय। कार्य कितना है? 9000 जूल। और समय क्या है? 2 मिनट है। मिनट को सेकंड बदलोगे तो गुणा किसे करोगे? 60 से। 0 से 0 कैंसिल। 900 में भाग दो 12 का, कितना आया? 75 जूल प्रति सेकंड, या आप कह दो इसे वाट।
बताओ किसी को दिक्कत आ रही तो आगे भाई, यही है। शाबाश। क्या? अब किसी का कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लो। सिलेबस मैंने आपको टेस्ट का दे ही रखा है, और आप मेरे हिसाब से आज से पढ़ना शुरू करोगे। कल तो शुरू नहीं किया होगा। पढ़ लेना ध्यान से, ताकि आप अच्छे से टेस्ट दे सको, बढ़िया तरीके से, ढंग से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया बात है। आगे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।